आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। हो सकता है आप बहुत दिनों से प्रभु की सेवकाई में हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कलीसिया को चला रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक अच्छी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर एक अच्छा अगुवा को कहाँ तैयार करता है। परमेश्वर एक बेस्ट लीडर को, एक अच्छा अगुवा को कहाँ तैयार करता है। उसका तैयारी का स्थान कौन सा होता है, कौन सी जगह में परमेश्वर लेकर उसे तैयार करता है, ताकि वो लाखों में, वो करोड़ों में, या फिर हो सकता है वो हजारों में लोगों की नेतृत्व को करें। आज के समय में हम देख पाते हैं कि हम अधिकतर लोगों के बीच में हम आना चाहते हैं, लोगों के बीच में दिखना चाहते हैं, हम लीडरशिप के पथ पर आना चाहते हैं। हम जैसे ही मसीह को ग्रहण करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमको जाने कि ये एक लीडर है, ये एक पास्टर है, ये एक प्रॉफिट है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कुछ बातों को कहना चाहूँगा कि परमेश्वर एक अगुवा को कैसे या कहाँ पर तैयार करता है। जब हम उत्पत्ति ने निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर मूसा से जलती हुई झाड़ी के बीच में से बातें करता है। और यही जलती हुई झाड़ी को मूसा देखने के लिए पास में जाता है, और जैसे ही पास में जाता है तो परमेश्वर कहता है कि ये वह स्थान है जो पवित्र है, तो अपनी जूती खोल। और परमेश्वर से बातें करता है। कौन सी बातें करता है? कि मेरे लोग अब मिस्र देश में दुख को उठा रहे हैं, मेरे लोगों का चिल्लाना, मेरे लोगों का कराहना मैंने सुना है। और तू जाकर मैं तुझे चुनता हूँ, आई अपॉइंट यू। तू जाकर उन सारे लोगों को छुड़ा ला। लगभग कई लाख लोग, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। बाइबल बताती 6 लाख पुरुष, लेकिन जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उतने सारे लोगों को मैं तुझे अपॉइंट करता हूँ और तू छुड़ा ला। लेकिन मेरे प्रियो, एक समझने वाली बात यहाँ है कि परमेश्वर एक व्यक्ति से ऐसे जगह में बात कर रहे हैं जो स्थान केवल मात्र एक पहाड़ है या एक जंगल है। परमेश्वर उसके उपवास प्रार्थना में उससे बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर अपने परिवार के साथ जब मूसा है बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर अपने ससुर के साथ है जब बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उनसे उस समय दर्शन दे रहे हैं जब वह तो अपने ससुर इत्रो के भेड़ और बकरियों को लेकर पहाड़ पर चराने गया है, उनको भोजन खिलाने गया है, ताकि उनको भोजन मिल सके। और इसी समय में परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर, एक व्यक्ति जब अकेला रहता है तो परमेश्वर चाहता है कि उससे बात करे। और कौन से समय में, कौन से स्थान में, कौन से समय में? जब अकेला हो। अब कौन से स्थान में? जहां कोई आना जाना नहीं करता, जहां पर व्यक्ति अकेला हो। एक मरुभूमि में हम कह सकते हैं, एक ऐसे पहाड़ पर कह सकते हैं जहां पर किसी व्यक्ति का वास स्थान नहीं है, जहां पर लोग आना जाना पसंद नहीं करते। जब वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है, नीचे स्तर का काम कर रहा है, जो काम का कोई मूल्य नहीं है, परमेश्वर उससे उस पहाड़ पे दर्शन देता है जब मूसा अकेला है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु के बारे में भी आप सोच कर देखिए कि यीशु मसीह एक लीडर को कहां तैयार कर रहा है। परमेश्वर एक लीडर को कहां तैयार कर रहा है? जंगल में, मरुभूमि में, डिजर्ट में। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर यरदन के नदी से निकले तो लिखा हुआ है 4 अध्याय 1 पद में कि पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में ले गया। आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर एक व्यक्ति को जंगल की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि उससे इब्लिस की परीक्षा होने पाए और वो एक सही लीडर बनने पाए। परमेश्वर एक अच्छा लीडर को घर के अंदर में नहीं बना रहे हैं। परमेश्वर एक लीडर को हजारों और करोड़ों लोगों के बीच में नहीं बना रहे हैं। परमेश्वर एक लीडर को भरपूरी में, जब खाने की भरपूरी हो, जब पैसे की भरपूरी हो, जब घर में बड़े बड़े कार्य हो, बड़े बड़े ज्ञान के ज्ञानी हो, लोग हो, जब हमारे साथ में दिन और रात लोग उठते हो, तब परमेश्वर एक लीडर को नहीं बना रहा। परमेश्वर तो एक लीडर को जंगल में बना रहा है, जहाँ पर कोई आना जाना भी पसंद नहीं करता, जहाँ पे भूख और प्यास से लोग मर जाते हैं, जहाँ पर लोग तकलीफ में
जी रहे हैं। मेरे प्रियो, सच में यही है परमेश्वर का वह स्थान जहाँ पर एक लीडर तैयार होता है। हम जब पौलुस के लाइफ को भी देखते हैं तो पौलुस प्रभु को पाने के बाद अपने जन्मभूमि तरसुस में चला गया। लगभग वहाँ पे 2 साल था। वहाँ पे हो सकता है परमेश्वर को वचन सीख रहा है। फिर दमिश्क के बारे में लिखा है। फिर 14 साल भी वो एक पहाड़ या जंगल या कहीं पर चला गया है। वचन ऐसा बताती है। परमेश्वर हमको बनाना चाहता है, एक अच्छा लीडर को बनाना चाहता है, लेकिन वह कहाँ पे? जंगल में, मरुभूमि में, पहाड़ के ऊपर, जब हम भेड़ और बकरियों को चरा रहे हैं। परमेश्वर ने उसकी क्वालिटी को देखा। वही उसका बेस्ट टाइम था कि परमेश्वर उसको देख ले कि सच में ये तो भेड़ और बकरियों को बहुत अच्छे तरीके से चरा रहा है। सो क्यों ना ये मेरे व्यक्तियों की, मेरे लोगों की अच्छी अगुवाई करेगा। और दाऊद को भी परमेश्वर ने ऐसा ही बुलाया कि इसके जीवन में मैं देखता हूँ कि ये तो भेड़ और बकरियों को बहुत अच्छे तरह से चरा रहा है, तो ये भी मेरे लोगों को बहुत अच्छे तरह से चराएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक परिवार के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, चर्च के अंदर में आपको परखता है, आपको जांचता है, आपकी क्वालिटी को परमेश्वर देखता है कि बंदा कैसा काम कर रहा है। उसके बाद परमेश्वर अप टू डेट करते 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 आपको लाखों और करोड़ों में लेकर जाता है। क्या ये सही नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर मिस्र देश में मूसा को तैयार नहीं किया, मूसा से मिस्र देश में बातें नहीं किया, जब उसके साथ लोग हैं, जब उसके पास बलमूल है, जब उसके पास हथियार है, जब खाने की हर एक चीज़ें उसके पास है, लेकिन परमेश्वर वही व्यक्ति को मिद्यान देश में, कहाँ जंगल के ऊपर, कहाँ पहाड़ में एक लीडर को तैयार कर रहा है ताकि उसके लोगों के, हालेलुया, उसके लोगों को बचा सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमको इसी प्रकार के अनुभव में जाने की आवश्यकता है। हाँ, ये इस प्रकार का अर्थ ये नहीं है कि हम जंगल में चले जाएं, लेकिन इस प्रकार का अर्थ है कि हम अकेले प्रभु के साथ समय व्यतीत करें और परमेश्वर एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा प्रभु का दास करके हमको नेतृत्व करने वाला खड़ा करेगा। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत अद्भुत कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप इस वचन के द्वारा आप और भी बढ़ते जाएं, एक अच्छे लीडर बने, एक अच्छे पासवान बने। मेरी ये प्रार्थना और दुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले आपके मन के अंदर की बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को हम दे सकें और परमेश्वर को महिमा होने पाए। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।